आइए सुनते हैं सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन नामक परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक से यह लेख, जिसका शीर्षक है सुप्रजनन हेतु श्रेष्ठ वातावरण कितना जरूरी। गर्भस्थ शिशु को माता के द्वारा संस्कार दिए जाने का प्रकरण हो अथवा स्थान विशेष के संस्कारों से अनुप्राणित होने का वातावरण की विशेषता बड़ा अहम स्थान रखती है। वातावरण की जब भी चर्चा हो तब उसे मात्र स्थूल नहीं, सूक्ष्म जगत में चल रहे प्रवाह के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जाना चाहिए। माता से, पिता से अथवा पीढ़ी के वंशजों से जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं, उसमें उस वातावरण की विशेष भूमिका रहती है जिसमें निवास किया जाता है एवं जो सूक्ष्म काय संरचना को सतत प्रभावित करता रहता है। पुराणों में ऐसी अनेकानेक घटनाओं का वर्णन है जिनमें बताया गया है कि क्षेत्र विशेष में अपनी अपनी प्रभाव क्षमता पाई जाती है। ऐतिहासिक या प्रकृति संबद्ध कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव किन्हीं स्थानों पर छाया रहता है। फलतः वहाँ के निवासियों के विचारों और कार्यों पर उनका भला बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी सूक्ष्म वातावरण को ध्यान में रखकर सदैव ऋषि मुनियों ने अपनी कार्यस्थली चुनी है जहाँ वे महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। व्यास जी ने पुराण लिखने के लिए जो स्थान चुना था वह बद्रीनाथ के आगे व्यास गुफा के नाम से प्रख्यात है। गंगा अवतरण से लेकर ऋषि दधीचि की वज्र साधना इसी क्षेत्र में संपन्न हुई। सातों ऋषियों की बहुमुखी गतिविधियां इसी परिधि में चलती रहीं। आद्य शंकराचार्य केरल में जन्मे थे तो भी उनने अपना कार्य क्षेत्र हिमालय चुना और केदारनाथ के समीप शरीर का समापन किया। अभी भी इस क्षेत्र में सरलता, सज्जनता, सात्विकता अन्यत्र की तुलना में कहीं अधिक है। यह सूक्ष्म वातावरण का ही प्रभाव है। यही तथ्य जो स्थान विशेष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, गर्भ में बैठे भ्रूण पर भी समान रूप से लागू होते हैं। वातावरण के साथ साथ गर्भकाल में माता के साथ किए गए व्यवहार, बर्ताव और बातचीत का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध, मारपीट, धमकाना, डांटना, दबाकर रखना आदि कुटिलताओं का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार इस प्रकार के आचरण बहुत ही दुखदायी और कष्टप्रद परिलक्षित होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने समुद्री यात्रा के दौरान किसी बात से अप्रसन्न होकर अपनी गर्भवती पत्नी को जोर का धक्का मारा। गिरते गिरते जहाज की जंजीर हाथ में पड़ गई। उससे वह गिरते गिरते संभल गई, किंतु वह व्यक्ति बड़ा क्रूर निकला। उसने छुरे का वार किया जिससे वह स्त्री की जंजीर पकड़े हुए हाथ की 3 उंगलियां कट गईं। वह स्त्री समुद्र में चली गई। जहाज के चले जाने पर कुछ मल्लाहों ने उसकी रक्षा की। बाद में उस स्त्री के जो संतान हुई, यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी 3 उंगलियां ही नहीं थीं और वह बालक भी मानसिक दृष्टि से अपूर्ण, क्रोधी तथा शंकाशील स्वभाव का था। एक पाश्चात्य चिकित्सक ने वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार किया। एक बार एक कमरे के फर्श और दीवार सबको नीला पोत कर नीला कर दिया। उस कमरे में श्वेत रंग के खरगोश का एक जोड़ा रखा गया। कुछ समय के बाद खरगोश के 2 बच्चे हुए। दोनों के बालों में नीले रंग की झलक थी। इससे पता चलता है कि वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि उसके स्थूल अंगों पर भी पड़ता है। वस्तुतः पिछड़े व्यक्ति इसलिए पिछड़े नहीं रह जाते कि उनमें कोई कमी अथवा त्रुटि होती है, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ वातावरण और व्यवहार उत्तरदायी होते हैं। कम फल देने वाले पौधों के बीज ऐसी जगह ले जाएं
जहाँ उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त जलवायु, ताप, खाद्य पदार्थ और हवा नमी उपलब्ध हो तो वह बीज भी अधिक फल देने वाली जाति में बदल जाते हैं। यही सिद्धांत मानवीय जीवन में भी काम करता है। हमारे समाज में अनेक पिछड़े और पददलित लोग पड़े हैं। वह भगवान के बनाए या कर्मभोग के दोषी नहीं। यदि उन्हें भी उपयुक्त परिवेश मिला होता या पुनः मिले तो उनका भी आत्मिक उत्थान पुनः संभव है। सुसंतति का प्रसंग चल रहा है तो यह बताना प्रासंगिक होगा कि सामान्यतया नारियां अपने बच्चों को मात्र सुखी संपन्न देखने भर की कामना संजोए रहती हैं, किंतु ऐसी महान महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपनी संतान को बड़ा आदमी नहीं महामानव बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि और चेष्टा में आमूल चूल परिवर्तन कर डाला। ऐसी महान महिलाओं में विनोबा की माता आती हैं, जिन्होंने अपने तीनों बालकों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। शिवाजी की माता जीजाबाई को भी यही गौरव प्राप्त हुआ। शकुंतला अपने बेटे भरत को, सीता अपने लवकुश को सामान्य नर वानरों से भिन्न प्रकार का बनाना चाहती थी। उन्हें जो सफलताएं मिली वे अन्यान्यों को भी मिल सकती हैं। शर्त एक ही है कि आदर्शों के प्रति अंतःकरण में गहन श्रद्धा की स्थापना हो सके और उसे पूरा करने के लिए अभिष्ट साहस संजोया जा सके। संकल्प इसी को कहते हैं। ध्रुव ऋषि आश्रम में जन्मे थे। उनकी माँ सुनीति बड़ी नेक स्वभाव और ईश्वर भक्त थी। ध्रुव के महान तेजस्वी होने में वातावरण ही मुख्य सहायक था, जबकि उत्तानपाद के दूसरे बेटे में वैसी तेजस्विता न उभर सकी। ऐसे पाश्चात्य जगत के कई उदाहरण हैं जिनमें संकल्प प्रयोगों के द्वारा अभिभावकों ने संतानों में वांछित परिवर्तन चाहे और वे हुए भी। हाइना जर्मनी का एक कलाकार हेनरिच टिचवेन अपने परिवारियों तथा संबंधियों को कलाकारिता का चस्का लगाता रहता। उन्हें सिखाने और सफल बनाने में भी उसने पूरी रुचि ली। फलतः उसका निजी परिवार तो जर्मनी के इतिहास में कलाकारों की खदान के नाम से प्रख्यात हुआ ही, पर उसके पड़ोसी संबंधी भी पीछे न रहे। भारत में राणा सांगा और वीर हमीर का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। अन्य भाइयों में वैसी प्रतिभा न थी, पर उनके जन्म काल के पूर्व माँ के मन में जैसा संकल्प उभरा था वैसी ही संतति ने जन्म लिया। ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं जिनमें जैसा पति पत्नी ने चाहा, जैसी मनोभूमि विनिर्मित की, वैसी ही संतति जन्मी। एडम कोल्ट डेनमार्क का फेडरिक 22 संतानों का पिता था। दोनों पति पत्नी ने उन्हें गुणवान, चरित्रवान, प्रतिभाशील बनाने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका अभ्यास गर्भस्थ स्थिति से ही प्रारंभ कर दिया था। फलतः 22 में से 4 बालक राजदूत, 2 सेनाध्यक्ष, 5 राज्यमंत्री तथा 11 राज्यपाल जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। उन्होंने पिता के गौरव को बढ़ाया। ट्यूक्सबरी के प्रसिद्ध चिकित्सक बेंजामिन किड्स अपने व्यवसाय के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उन्होंने प्रत्येक संतान को चिकित्सक बनाने का लक्ष्य रखा, वैसा ही वातावरण बनाया। फलतः 8 संतानें जन्म से ही वे विलक्षणताएं लेकर जन्मी जो उनके पिता ने चाही थीं। सभी चिकित्सक बने। वेल्स के लॉन पाम सेंट के परिवार में जन्मे 5 बालक प्रसिद्ध संत बने। 5 संतों के गिरजाघर उनके नाम से बने जो अभी भी प्रसिद्ध हैं। 5 भाइयों की समाधि भी वहां बनी हुई है। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की पूर्ण घोषणा कर देती थी। फिर उसी प्रकार निरंतर चिंतन, क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार और व्यवहार बर्ताव अपनाती थीं, जिससे बच्चा उसी मनोभूमि में ढल जाता था जिसमें वह चाहती थीं। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि उनके पहले सभी बच्चे ज्ञानी, संत और ब्रह्मनिष्ठ होते गए।
पति की प्रार्थना पर उन्होंने अंतिम गर्भस्थ बच्चे को राजनेता के अनुरूप ढाला। उसी ने पिता का राज्य सिंहासन संभाला और कुशल राजनीतिज्ञ हुआ। विश्वामित्र ने मेनका के संयोग से उस देवकन्या शकुंतला को जन्म दिया जो वयस्क होते होते चक्रवर्ती भरत की माता बनी। कुंती ने 5 देवताओं की शक्ति को गर्भ में धारण करके 5 देवपुत्रों पांडवों को जन्म दिया। कुंती पांडु की पत्नी भर थी, किंतु संतानों उत्पादन में उनको माध्यम नहीं बनाया। कर्ण सूर्यपुत्र थे, जिसे उन्होंने कुमारी अवस्था में ही जना था। अर्जुन इंद्रपुत्र और भीम पवन पुत्र थे। युधिष्ठिर धर्मराज के नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के तेज से उत्पन्न हुए थे। ईशा भी कुमारी मरियम के पुत्र थे। यूं उनका परिपालन एक कृषि कर्मी ने किया था। प्राचीन काल में ऐसे दैवी उत्पादनों की विद्या मनुष्यों को ज्ञात थी। मनुष्यों और देवताओं के मध्यवर्ती विवाह में शिव पार्वती का उदाहरण आता है। शिव अजर अमर अनादि हैं, जबकि सती दक्ष की पुत्री और पार्वती हिमाचल की बेटी थीं। इस दैवी एवं मानवीय विवाह से गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति प्रख्यात है। कथा अलंकारिक भी हो सकती है या उनके पीछे किन्हीं सुनिश्चित संभावनाओं और वैज्ञानिक रहस्यों का संकेत तो है ही। एक विडंबना यह है कि कुछ समुदाय चिरकाल से यह विडंबना अपनाते आ रहे हैं कि मनुष्यों में कुछ जातियां वंशानुक्रम के आधार पर अपनी विशेषताएं बनाई हुई हैं, उसे अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। रक्त सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। इससे पिछड़े पक्ष को तो थोड़ा लाभ मिल सकता है, पर समर्थ पक्ष घाटे में रहेगा और अपनी विशिष्टता गंवा बैठेगा। इस प्रकार की मान्यता जर्मनों और अंग्रेजों में विशेष रूप से पाई जाती है। इसी से मिलती जुलती मान्यता दूर देशों में फैले अंग्रेजों की है। वे इंग्लैंड की तरह अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी छाए हुए हैं। इन स्थानों पर उन्होंने अपनी वंशगत उत्कृष्टता का दावा सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर दिया है और उन देशों के सामान्य निवासियों के साथ रक्त मिश्रण नहीं होने दिया है। इसके लिए उन्होंने न केवल परंपरा बना रखी है, वरन कानून में भी इस प्रकार के अनुबंध जोड़े हैं जिसके आधार पर वे अपनी वंशानुक्रम विशिष्टता को अक्षुण्ण रख सकें। वंशवाद की हठधर्मिता अपनाने वाले, मात्र भौतिक दृष्टि से वंश की श्रेष्ठता पर जोर देने वाले, आनुवांशिकता को ही महत्व देने वाले व्यक्ति उस मूल प्रेरक बल को भूल जाते हैं जो गर्भस्थ बालक की मनोभूमि बनाता है। संभवतः डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड वाली मान्यता क्रमशः वैज्ञानिकों के गले उतरने लगे एवं गर्भस्थ शिशु पर चिंतन भावना का विचार पढ़ने का प्रतिपादन उन्हें विज्ञान सम्मत लगने लगे। तब फिर आकृति पर नहीं, प्रकृति पर पीढ़ियों की श्रेष्ठता पर जोर दिया जाने लगेगा। जीन्स की कलमों का प्रयोग विशद रूप से यहाँ चर्चा में आया। यहाँ आनुवांशिकता के साथ जुड़े सूक्ष्म वातावरण की महत्ता प्रतिपादित की गई। यह बताने का प्रयास किया गया कि सुप्रजनन हेतु जीन्स में परिवर्तन लाने के लिए विशेष एवं वातावरण की विशेष महत्ता है। अनेक उदाहरण इसका समर्थन करते हैं। भावी पीढ़ी देवमानवों की बनानी हो तो अन्य उपायों के साथ वातावरण के परिवर्तन रूपी पक्ष को भी वरीयता देनी होगी।